सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम जो चर्चा का विषय लेकर आ रहे हैं उसमें यह है कि हम किस काम को किस दिन में करें ताकि हमें अपने कार्य में आशातीत सफलता मिल सके। अमूमन ऐसा होता है कि मान लीजिए आज रविवार है और हमें मान लीजिए नवीन पद ग्रहण करना है, लेकिन रविवार होने के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में सभी कार्यालय बंद रहते हैं और हम नवीन पद ग्रहण या किसी नई जगह पर ज्वाइनिंग नहीं कर पाते। संडे का दिन यानी रविवार का दिन इसलिए भी मुख्यता से लिया जाता है क्योंकि सूर्य जो है राजाओं को रिप्रेजेंट करता है, सरकारी सेवाओं को रिप्रेजेंट करता है एवं सभी प्रकार के जो राज सेवा से जुड़े कार्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण से पूर्व समय में जब राजा महाराजा लोग सिंहासन पर विराजमान होते होंगे तो संभवतः पदग्रहण का दिन रविवार चुना जाता रहा होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम आज के युग में लें तो हम संडे के दिन किसी भी नौकरी में किसी भी सेवा में हम पदभार ग्रहण नहीं कर सकते, या हमारा स्थानांतरण मान लीजिए हमारी इच्छित जगह पर हो गया है और हम उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन रविवार को हम ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमें किस समय पदभार ग्रहण करना चाहिए ताकि हमारा जो कार्यकाल है सुगमता से कट सके, किसी प्रकार का अवरोध ना हो। अब मान लीजिए गुरुवार को हमें शिक्षा से संबंधित कार्य या कोई मांगलिक कार्य करना है, लेकिन आज गुरुवार नहीं है तो हम कैसे करें, कब करें? बुधवार को विद्यारंभ करना चाहिए लेकिन आज बुधवार नहीं है तो हम क्या करें? ऐसी तमाम स्थितियां हमारे सामने आती हैं जिसमें हमें निर्णय लेने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभी वारों के लिए कार्यों का एक निर्धारण किया गया है कि किस वार में कौन सा कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब हम उस कार्य को उस नियत समय पर नहीं कर पाते। अब बुधवार को विद्यारंभ करना है लेकिन आज मंगलवार है, ऐसी स्थिति भी आपके सामने आती होगी और सभी के सामने आती है। इसके लिए हम सबसे पहले इस बात पर चिंतन करते हैं कि हमें किस दिन क्या काम करना चाहिए। अगर हम ये जान लेंगे तो हम उस स्थिति को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं जिसमें हमें नवीन कार्य का प्रारंभ करना है। अब जैसे मान लीजिए आज रविवार है, रविवार को हमें क्या क्या करना चाहिए? रविवार को हमें राज सेवा से जुड़े कार्य करने चाहिए। जैसे कि हम नौकरी के लिए कोई आवेदन पत्र हमें भेजना है तो हमें रविवार के दिन का चयन करना चाहिए, क्योंकि राज सेवा से कार्य जितने भी जुड़े हैं वो रविवार को होने चाहिए। अब रविवार को मान लीजिए किसी अधिकारी से मिलना है तो आप उस अधिकारी से मिल सकते हैं, नवीन पद ग्रहण कर सकते हैं, वस्त्र खरीद सकते हैं, कोई धातु खरीद सकते हैं, कोई दीक्षा आप ले सकते हैं,
या न्यायिक विषयक सलाह अगर आप किसी से लेनी है एडवोकेट वगैरह से, तो वो भी आप ले सकते हैं। सोमवार के दिन हम कृषि से संबंधित कार्य कर सकते हैं, यंत्र खरीद सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं और नवीन वस्त्रों को धारण भी कर सकते हैं, या जेवर आदि अगर हमें पहनने हैं तो वो भी हम पहन सकते हैं। ये सोमवार के लिए शुभकारी होगा। मंगलवार वाले दिन कोई जासूसी का कार्य करना है, हमें वाद विवाद करना है, कोई साहस का कार्य करना है, जोखिम का कार्य करना है, और किसी को ऋण देना है, लेना नहीं है। अगर हम किसी को ऋण देना चाहते हैं तो मंगलवार को हम दे सकते हैं। अब बुधवार आता है। बुधवार को हम विद्या धारण कर सकते हैं, गृह निर्माण कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, बही खाते का हिसाब किताब कर सकते हैं, आदि काम हम बुधवार को कर सकते हैं या करना चाहिए। अब आता है बृहस्पतिवार। हम ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ले सकते हैं, उसकी प्रारंभ कर सकते हैं, गृह शांति करा सकते हैं, मांगलिक कार्य करा सकते हैं, या कोई नवीन वस्त्र धारण करने हैं, कोई मोटर यान खरीदना है या शपथ ग्रहण करना है, तो हम गुरुवार के दिन ये कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। शुक्रवार वाले दिन कोई प्रेम व्यवहार करना है, किसी को प्रपोजल देना है, गीत संगीत का कार्य कोई है, शिक्षा से संबंधित कोई कार्य है, भंडार भरना है, खेती करना है, धान्य रोपण करना है, ये कार्य आप शुक्रवार को कर सकते हैं, क्योंकि शुभवार कहलाता है, इसमें करना चाहिए। शनिवार वाले दिन, शनिवार वाले दिन हम गृह प्रवेश कर सकते हैं, नवीन गृह का निर्माण प्रारंभ कर सकते हैं, नौकर चाकर रख सकते हैं, नवीन यंत्र कलपुर्जों का कार्य कर सकते हैं, कोई सेवा संबंधित कार्य कर सकते हैं। ये कार्य सब शनिवार को प्रशस्त माने जाते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हमारे कई मित्रों ने अभी, क्योंकि वर्तमान समय में स्थानांतरण का एक दौर चला था, अब वो ये पूछते हैं कि भाई हमें किस दिन ज्वाइन करना है। अब बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं कि आप चाह कर भी उस दिन ज्वाइन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको सोमवार को कहीं से रिलीव किया गया, तो सोमवार को अगर आपको रिलीव किया गया है तो नेचुरल है कि आप मंगलवार को नवीन जगह पर पदभार ग्रहण करेंगे, नए ऑफिस में आप ज्वाइन करेंगे। इसके लिए हम सूक्ष्म और सरल उपाय बताते हैं। हमारे शास्त्रों में सातों ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन सातों की एक वार होरा होती जो प्रतिदिन होती है। एक होरा जो होती है 2.5 घड़ी की होती है, यानी 2.5 घड़ी का अगर हम मिनटों में मान निकालें तो 60 मिनट होता है, यानी 1 घंटा हमें एक होरा का मिलता है। और पूरे 24 घंटे में ये मान के चलिए 24 होराएं होती हैं। इसे हम क्षणवार भी कहते हैं। होरावार और क्षणवार दोनों एक ही चीज है। अब आते हैं मेन बिंदु पे कि हम उसको कैसे समझें, कैसे निकालें। मान लीजिए आज रविवार है और हमें बुधवार का कार्य करना है, यानी बुध से संबंधित कोई कार्य करना है और रविवार है, तो हमारे यहाँ जो विधा दी गई है उसमें यह है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उस दिन सूर्योदय किस समय हो रहा है। वर्तमान समय में आजकल सूर्योदय 5:20 या 5:22 के आसपास ही हो रहा है। हो सकता है 1-2 दिन बाद 5:23 पर हो। तो ये मान लीजिए कि आज जो है रविवार है और बुधवार का हमें काम करना है, तो हम रविवार को पहली होरा हमारी रविवार की होगी। तो पहली हो गई रविवार की, फिर सोमवार की, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति और फिर शुक्र, यानी दूसरी जो होरा होगी यानी छठा,
तो दूसरी होरा शुक्र की होगी। 5:23 पे अगर सूर्योदय हुआ तो 6:23 तक रविवार को सूर्य की ही होरा होगी, क्योंकि सूर्य का दिन है। दूसरी होरा शुक्र की होगी। क्यों? आप गिन लीजिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी छठा जो नंबर है वो शुक्र का आता है। अब दूसरी शुक्र की हो गई तो तीसरी किसकी हो गई? तो शुक्र से जोड़िए, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध, यानी तीसरी होरा जो होगी वो बुध की होगी। यानी तीसरी होरा में आप बुध का कार्य कर सकते हैं। अब मान लीजिए सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन है और हमें नवीन जगह पर जाकर कार्यभार ग्रहण करना है, और हम कब जाएं? तो आप देखिए क्या होता है कि सोमवार को पहली होरा सोमवार की हो गई, फिर सोम से गिनते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी दूसरी शनि की हो गई। फिर शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, तीसरी बृहस्पति की हो गई। फिर बृहस्पति से गिन लीजिए, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, मंगल की हो गई अगली। फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, यानी पांचवी होरा आपकी जो है वो सूर्य की हो गई। तो अब इस हिसाब से अगर आप चलें तो आप सोमवार से जोड़ लीजिए, यानी 12 बजे से पहले का समय जो आपका है वो सूर्य का होरा में आ जाएगा। तो पूर्वाह्न में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं उस होरा में। इसी प्रकार से आप अन्य दिनों को भी ले सकते हैं, यानी कुल मिला के उस दिन से हमें छठा देखना है। यानी अगर आज बुधवार है तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, दूसरी सोमवार की, फिर सोमवार से चलेंगे। इस तरीके से छठे को बदलते चले जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आप चंद्रमा की अपनी स्थिति देख लीजिए कि चंद्रमा आपका 6, 8, 12 न हो, और आप तिथियों को भी एक हिसाब से देख सकते हैं कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति से अगर आप बच सकते हैं तो बचने का प्रयास करना चाहिए। होरा का विषय में आप पूर्ण तौर पे समझ चुके होंगे कि अगर हमें उस दिन में वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं और उस दिन कोई और दिन आता है और हमें उस दिन का कार्य करना है जो निकल चुका है, तो हम उस वार में पिछले वार की होरा में कार्य कर सकते हैं। शुरुआत अगर बुध है तो पहली होरा बुध की ही होगी, यदि बृहस्पति है तो पहली होरा बृहस्पति की ही होगी, शुक्र है तो पहली होरा शुक्र की ही होगी। ये शास्त्र सम्मत है, इसी में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए और विश्वास के साथ कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। आशा है आप हमारी इस बात से सहमत होंगे, और अगर आपके को यह बात समझ में आई हो तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।